प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। हिंदुस्तान जन्नत निशान के इस हिस्से का नाम लद्दाख है। यहां लोग सतह समंदर से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसते हैं। सर्दियों में इतनी सर्दी कि तापमान 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। तब पानी तो पानी, तेल और डीजल भी जम जाते हैं। 7 अक्टूबर 1989 में भारत सरकार ने लद्दाखियों को 8 ट्रैब्स में बांटकर अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी, जिसमें एक जाति चंगपा भी है। चंगपा लद्दाखी भाषा में 2 शब्दों को जोड़कर बना है, चंग और पा। चंग का मतलब उत्तर दिशा और पा का मतलब वाला। चंगपा यानी उत्तर वाला या उत्तरी। इसी तरह चंगथंग, चंग का मतलब उत्तर, थंग का मतलब बड़ा मैदान। चंगथंग यानी उत्तरी मैदान, चंगथंगपा यानी उत्तरी मैदान का रहने वाला, चंगपा यानी उत्तरी। इलाकाए चंगथंग का मौजूदा रुकबा 22,266 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ के 13,000 बाशिंदे 24 गांव और 34 चारागाहों में बसते हैं। चंगथंग को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो दरियाए सिंध के किनारे किनारे वादियों में बसते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। दूसरा वो जो ऊंचाई में खानाबदोश के रूप में भेड़ बकरियां चराकर जिंदगी बसर करते आ रहे हैं। चंगपा बकरियों पर कैसे निर्भर हैं, आइए देखते हैं। सुबह जब बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं, तब रात को इनके बदन से गिरे हुए बालों को किस मेहनत के साथ जमा करते हैं, साफ करते हैं, काटते हैं, बुनते हैं। इसी तरह भेड़ की खाल को कितनी मेहनत से दिन महीने मुलायम करने में कितनी ताकत लगाते हैं, क्योंकि इसी से इनका लिबास बनता है। इलाकाए कुर्जुक में दुनिया की एक बहुत मशहूर झील, जिसका नाम सोमोरिरी है, जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। 1947 से पहले कुर्जुक पूरे रूपशो इलाके की राजधानी था।
तब रूपशो के नंबरदार को राजा की हैसियत हासिल थी। कुर्जुक सतह समंदर से 15,000 फुट की ऊंचाई पर मकाम है और शायद दुनिया में सबसे ऊंची जगह है जहां लोग बाग खेतीबाड़ी भी करते हैं। कुर्जुक गांव में डुप्पा करग्युत संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर यानी गोम्पा वाक्याय है। तेने इनमा तेने ता रुसु खंजे जो बाजू तेने ते रुसु खंजे तेने पॉइंट से ही जगह लामा गोंगा लोटो जगह निम्बू जगह न्योगो चिक छोई चिचिंदा चेदो तेने लाता संगे जब संगे नाम जल तुसु तेने खों न्योगो छोई चिंदा चेदो तेने लांगबो ने गोनबा तेने रुपा कगिरे तेने ngatan phaki yono ten di yono to yu tandar chulin te yuan bu tonda chinda zane ten lama khong iska ten a po mangbo ji ten ta chumor do chata zaka tero gonde masuka ten yang mangbo cha mangbo ten zaka ten po ne ten jamgon du jen ta hingta dunba ten jamgon dunbe ten ta di chidin doni kurbang do sila ten ri jo ten te dundu ten kya gonba tamna ten sukshin do suhan zaka जो चंगपा पहाड़ियों के निचले हिस्से या वादियों में बसते हैं उन्हें स्थानीय जुबान में रोंपा कहते हैं। क्योंकि इनके पास भेड़ बकरियां कम होती हैं, इसीलिए ये लोग खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये ज्यादातर अपने खेतों में गेहूं, ग्रीम, गुंदुम, जौ वगैरह उगाते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लद्दाखियों और चंगपाओं के लिए ये फख्र की बात है कि सिंध नदी जिससे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, वो दरिया चंगपाओं के इलाके से बहती है, या यूं कहिए कि चंगपा सिंध के इर्द गिर्द बसते हैं। दरियाए सिंध के किनारे चंगथंग में देमचुग, केरे, न्यूमा, छुमाथंग, लिक्तसे वगैरह काबिले जिक्र गांव हैं। छुमातंग में दरियाए सिंध के किनारे किनारे कई उबलते गर्म चश्मे भी हैं। ये तो जैसी डेली आज दिखाएंगे, हम जैसे ले रहे हैं कैसे पहन रहे हैं। ये जगह का नाम चुम्माथांग है सर। चुम्माथांग लद्दाख में पड़ता है। चुम्माथांग है सर जी, जहाँ पे -20 चल रहा है सर इस टाइम। आज 7 जनवरी 2003 है, जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है सर। हम लोग जहाँ पे गर्म पानी मिलता है इसलिए नहाने के लिए आए, इसलिए ठंडी के अंदर फिर भी हमें नहाने के लिए मिल रहा है। जे हम तो बोलते हैं परमात्मा का बहुत बड़ा देन है, जो गॉड गिफ्ट है जहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए भी सर। जो पानी के जो स्थानीय लोग जो उनके मुताबिक जहाँ पे चमड़ी के रोग बहुत जो है, काफ़ी लोग जो नीचे से भी लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जहाँ पे नहाने से काफ़ी लोग जो है चमड़ी के रोगों से जो है निजात पाते हैं सर। न्यूमा चंगथंग सब डिवीजन का केंद्र है। यहाँ पर करग्युत संप्रदाय का बहुत पुराना गोम्पा वाक्याय है। चंगथंग की समस्त आबादी बुद्ध मत के करग्युत संप्रदाय को मानती है। जो यहाँ के चंगपा हैं, ये जो इंटर जो सब डिवीजन है, जो एक ही कम्युनिटी से ये ताल्लुक रखते हैं,
जैकी बुद्धिज्म, उसमें से ये डुक्पा करग्युत जो करग्युत्पा है ना, ये पूरा ये यहाँ पर इसमें से जो है ना डुक्पा करग्युत के भी ये 2-3 ये है, इनकी शाखें हैं, कर्मा करग्युत, टियों करग्युत और डुक्पा करग्युत। न्योमा ब्लॉक में जितने भी आबादी हैं वो डुक्पा करग्युत को मानते हैं, और दुर्बुक ब्लॉक में ये जो जितने भी आबादी हैं, जितने भी ये हैं, वो टियों करग्युत को मानते हैं। आज से हजारों साल पहले तिब्बत का महायोगी मारपा भारत जाकर तब के नालंदा के विशाल विश्वविद्यालय के महान आचार्य नरोपा से बुद्ध मत की सारी तालीम हासिल करके आया और तिब्बत में करग्युत संप्रदाय की बुनियाद डाली। तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध योगी मिलारेपा मारपा का ही शिष्य है। इस मंदिर के अंदर दीवारों पर भगवान गौतम बुद्ध और करग्युत संप्रदाय के अन्य संतों के चित्र सैकड़ों साल पहले रंग बिरंगे पत्थरों और मिट्टी से रचे गए हैं। इनकी श्रद्धा और सादगी को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है। बस देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। परंपराएं और कर्मकांड भी तरह तरह के होते हैं। जैसे चंगपाओं का ये मानना है कि किसी की मौत के बाद अगर अवलोकितेश्वरा के मंत्र ओम मणि पद्मे होम को छोटे छोटे पत्थरों पर तराश कर नदी में डालें तो मरने वाला किसी ऊंचे लोक या अच्छी जगह जन्म लेता है। चंगथंग के इलाके में बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे जंगली घोड़ा, जिसे चंगपा लोग क्यंग कहते हैं। बिना किसी रोक टोक के ये घूमते रहते हैं, और अगर इंसान कभी पकड़ने की कोशिश करे तो कम से कम जिंदा तो हाथ ना आए। ब्लू शिप, कोई खुशकिस्मत हो तभी पहाड़ों पर ये अचानक आमने सामने आ मिलते हैं। लद्दाखी इसे रिदक्स कहते हैं। री का मतलब पहाड़ और दक्स का मतलब मालिक। रिदक्स यानी पहाड़ का मालिक। सचमुच चंगपाओं ने सही नाम रखा है। पहाड़ का मालिक ही तो है। देखिए किस शान से घूरता है, इतराता है और हर कदम अपनी मर्जी से उठाता है। मेर्गेंजर, चंगपा इसे अपनी जुबान में छूशक कहते हैं। छू का मतलब पानी और शक का मतलब चकोर। छूशक यानी पानी का चकोर। ब्राह्मी डक, अपने लाल रंग की वजह से इस जंगली बतख को चंगपा लोग लामा चिपा कहते हैं, यानी लाल बतख। आइए ऊंचे पहाड़ों पर बसने वाले चंगपाओं की जिंदगी के एक दिन का जायजा लें। ये लोग टोली टोली में रहते हैं और हमेशा
झीलों के किनारे व नजदीक रहते हैं ताकि इंसान और माल मवेशी दोनों को पानी मिले। सुबह सवेरे का मंजर कुछ ऐसा होता है। भेड़ बकरियां खुले आसमान के तले पत्थर के घेरे में आराम से बैठे हैं। औरतें अपनी बकरियों और याक से दूध निकालते हैं। उसके बाद पत्थर की दीवार को हटाकर इन्हें पहाड़ों पर घास चराने के लिए ले जाते हैं। पहाड़ों पर जाने से पहले मवेशी खूब जी भरकर पानी पीते हैं। चंगपाओं के लिए सर्दियों में अपने माल मवेशी को पानी पिलाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। जमे हुए बर्फ को तोड़ना पड़ता है, फिर पानी पिलाना पड़ता है। चंपा खुद भी अपने लिए पानी की जगह बर्फ तोड़कर ले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में छोटे नाले सूख जाते हैं या जम जाते हैं। लिहाजा बर्फ पिघलाकर पीने के सिवा चंपाओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। चंपाओं को बेहद सर्दी के कारण भेड़ की खाल पहननी पड़ती है और ऊपर से बहते पानी का नामो निशान नहीं, तो ऐसे में इनका नहाना धोना भी आसान नहीं। Wife, me, him, use, glass. Tu sama tera son te teme galostion, hey. बच्चा चाहे दुनिया के किसी कोने का हो, अमीर हो या गरीब, उन्हें जिंदगी के लुत्फ से मतलब है। स्कूल से छूटते ही चंगथंग के बच्चे चाहे कुर्जुक में हों या नीचे न्यूमा में बर्फ पर खेलते हैं। यहीं कुदरत की बाहों में गिर गिर कर उठना सीखते हैं, जिंदगी का सामना करना सीखते हैं, ताकि बिना किसी गिले शिकवे के आइंदा जिंदगी में हर हाल का सामना कर सकें। आप ये जो मेरे बाएं तरफ ये जो सो देख रहे हैं, जो इस वक्त पूरी तरह जमी हुई है, इसको लोकल लोग जो चांगपा लोग हैं, लोग लेक सुमोरीरी कहते हैं। और ये दिसंबर के महीने में बिल्कुल पूरी तरह जम जाती है और अप्रैल के महीने में ये पिघलना शुरू करती है। जो ही ये लेक जम जाती है, ये चांगपा लोग इसके ऊपर चलते हैं और बड़े आराम से आर पार आते जाते हैं। पिछले 3 सालों में मैंने ये देखा है कि इनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वो ये इसलिए हो रहा है कि पहले ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जो इनका यूनिक लाइफस्टाइल था उसमें मस्त थे और इनकी इकॉनमी भी बड़ी साउंड थी। लेकिन ज्यों-ज्यों इनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, चेंज इस वजह से हो रहा है, ये लोग जैसे ही आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज हो रहे हैं और वहाँ से ये देख रहे हैं कि नई नई गाड़ियाँ, फैसिलिटीज़, और ये लोग भी धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ चाहते हैं। और एक खरनक, रुपशु खरनक से एक पूरे का पूरा गाँव ही माइग्रेट हो चुका है। इनको अवेयरनेस की कमी है। अभी हमने लोगों में ये अवेयरनेस दिए थे, भाई एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि भाई सरकारी हमें मुलाजिम मिले। तो चंगथंग में इतना अभी मैं कहता हूँ स्कोप है, इंडस्ट्री डाल सकते हैं हम पश्मीना के, ये
ऊन का, फिर अभी बेल्ट का, हैट्स का, बहुत सारे स्कोप हैं को हम एक मॉडर्न चंगतंग बनाएंगे। तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बेस पर, तो वहाँ पर भी देखो जी भेड़ बकरे पलने वाले हैं, उनका देखो इकोनॉमी कैसा है, उनका देखो रहने सहने का ढंग कैसा है। जब एजुकेशन आ जाएंगे, इसमें अवेयरनेस आ जाएंगे, तो अब इनके लोगों को भी ये अभी ये आ गया, उनके ये वहाँ पर होश आए हैं, उनको समझ में आ गया भाई देखो ये भेड़ बकरे पड़ने से उनके वहाँ से क्या क्या हमें ये मिलते हैं, उनका क्या क्या प्रोडक्ट जो हम मिलते हैं, तो उससे क्या कितने जो है ना इकोनॉमिकली वायबल है, कितना हम आमदनी कमा सकते हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसी नोमैड्स हैं, उनका पेशा ही नोमैड्स रहा है, खाना बदोश रहा है, उनको इन भेड़ बकरों की सेवा पालने के सिवा और मुझे कोई चारा नजर नहीं आता है। और चंपा लोगों को चंगतंग में रहना चाहिए और चंगतंग को ये चंपा को नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो चंगतंग वाले को चंगतंग में रहेगा तो ऊन, पशमीना, बगड़ा बगड़ी या गोरा सब कुछ चंगतंग में तो होना है। अगर चंगतंग वालों को एक भी चंगतंग में नहीं रहा तो चंगतंग में तो कुछ नहीं रहेगा, बेल बगड़ी या गोरा वगैरह ऊन पशमीना तो कुछ नहीं निकलेंगे। तो इसलिए हमेशा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो है यहाँ सरकार लद्दाख की तरफ से भी अपना जो हमेशा के लिए ऐलान तो करते रहता है, हमारे इतना साल के अंदर में इतना बेल बकरी था, इसकी पशमीना का इतना प्रोग्रेस हो गया है, ये सब कुछ है करके तो हमेशा ऐलान करते जा रहे हैं। अगर चंगतंग वाला को सारा नीचे आ जाएगा, एक तो नीचे में भी इतना रहने की जगह भी होगा या नहीं है, दूसरा जो चंगतंग का जितना भी जो है प्रोग्रेस है तो इसको तो कम से कम खत्म हो जाएगा। हम तो ये सोचता है। पश्मीना बकरी के बदन से ऐसे नहीं उगता जैसे आम बाल, बल्कि ये बकरी के बालों में बिना किसी जड़ के बकरी के बदन की गर्मी, आबो हवा और माहौल की हरारत की वजह से उगता है। पश्मीना वही सबसे उम्दा माना जाता है जो जितनी सर्दी और ऊंचे इलाके का हो। इसीलिए चाहे कितनी सर्दी क्यों ना हो, चंपा अपनी बकरियों को खुले आसमान तले घेर के रखते हैं। सन 1684 से पिछले कई सालों तक तिंगमोसगंग समझौते के तहत चंगपाओं का सारा पश्मीना सिर्फ कश्मीरियों को ही बेचने और खरीदने का हक था। तभी कश्मीरियों ने खूबसूरत से खूबसूरत शालें बनाकर पश्मीने को पूरी दुनिया में मशहूर कर रखा है। लेकिन अब लद्दाख में वक्त बदल रहा है। अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इसको इकोनॉमी को जो ना सस्टेनेबल बनाने के लिए, यहाँ के चंगपों की क्या इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स और गवर्नमेंट इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दो मिला के मिल के एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर डालने जा रहा है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल यानी 2003-2004 में लेह के एयरपोर्ट के सामने इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स में एक डिहेरिंग मशीन लग जाएगा, जो कि हम इटली से जो हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि यहाँ पर पश्मीना का वैल्यू एडिशन होगा।